हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों को पता है कि 22 तारीख को क्या हुआ है पहलगाँव में, जम्मू कश्मीर में। मैं चाहती हूँ मैं इस चीज़ को, हम सारे जितने भी हिंदुस्तान के लोग हैं, हमें आवाज़ उठानी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि किसी को बिना गलती के आपने मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि वो हिंदू था, इसलिए मार दिया। हमारे भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं, ठीक है, सब रहते हैं। पर जो चीज़ें आप कर रहे हो, ये जो आतंकवादी कौन है, क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो काम कर रहे हैं, ये बहुत गलत काम कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हो आप लोग? किस लिए कर रहे हो? कोई आपसे अगर कुछ पूछ रहा है कि आप हमारे साथ ऐसा मत करो, तो आप उनको मार दे रहे हो। मैं मतलब मेरे सामने तो ये न्यूज़ आ रही है, मैं देख रही हूँ उन औरतों को जो रो रही हैं, जिनके आदमी चले गए हैं, जिनको सिर्फ मतलब हिंदू जान के मार दिया गया कि वो हिंदू थे। बस हिंदू सुन के मार दिया गया। और औरतों को छोड़ दिया गया किस लिए? कि वो औरतों को छोड़ दिया गया इसलिए कि वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को बोले। मैं अब कहना चाहती हूँ अपने पीएम मोदी जी से, क्योंकि मुझे पता है हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो मेरी तो बस यही निवेदन है मुझे मेरे प्रधानमंत्री से, हमारे पीएम मोदी जी से, कि सर प्लीज़, जो ये लोग कर रहे हैं ना, बार बार इनके हमले होते रहते हैं, बार बार, जो सही नहीं है। इनका जवाब अगर देना है ना, तो आप पूरी तरीके से इनका जवाब दो, ठीक है। ये बार बार किसी निर्दोष को मार देना ना, ये बहुत गलत चीज़ है। अरे हथियार आपके हाथ में, तो सामने वाले के हाथ में भी तो हथियार दो। हाँ, कभी कितने सारे फौजियों को आप मार देते हो, रात में सोते हुए फौजियों पे हमला कर देते हो। कभी बस में जा रहे हैं तो उड़ा देते हो। ये है हिम्मत आपके अंदर? ये जितने आतंकवादी हैं, ये तुम लोगों के अंदर ये हिम्मत है? अगर हिम्मत है ना, तो अपने हाथ में हथियार रखा है ना, तो सामने वाले के पास भी हथियार दे के तब लड़ाई करो ना। बुज़दिलों के तरीके क्या करते हो कि बस उड़ा दिया। ये बुज़दिल लोग काम करते हैं, तुम लोग बुज़दिल हो, ठीक है। अगर तुम लोग पाकिस्तान से आए हो ना, तो मैं तो यही कहूँगी। मैं ये नहीं कहती कि पाकिस्तान में अच्छे लोग नहीं हैं अच्छे लोग, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं ना कि मैं क्या बोलूँ। शर्म नहीं आती किसी बेगुनाह को मारते हुए? शर्म करो तुम लोग, शर्म। तुम मर्द नहीं हो, तुम लोग हाथों में चूड़ियाँ पहनो, क्योंकि मर्द लोग ऐसा काम करते ही नहीं हैं, ठीक है। अपने हाथ में हथियार है तो तुम अपने आप को बहादुर समझ रहे हो, और सामने वाला निर्दोष है, कुछ नहीं है उसके पास, तो उसको मार दिया, बहुत बड़ा काम किया। कोई बड़ा काम नहीं किया, ये बुज़दिलों वाला काम किया, ठीक है। और जिसका हिसाब क्या मोदी जी को बताना। हमारे पीएम जब फैसला लेंगे ना, जब करेंगे ना कुछ, तो देखना, ठीक है। मैं तो, मुझे इस चीज़ से इतना ज़्यादा दुख हो रहा है, इतना ज़्यादा दुख हो रहा है, मैं इतना रोई हूँ ये सब देख कर, अभी भी मैं रो रही हूँ, ठीक है। मैं उस चीज़ को सोचती हूँ ना कि अगर उस जगह पे मैं होती, तो उस जगह पे अगर मेरे साथ होता, तो मैं उन औरतों को सल्यूट करती हूँ जिनके अंदर इतनी हिम्मत है, जो आज मीडिया के सामने अपनी बात रख रही हैं। पता नहीं कहाँ से रख रही हैं, मुझे तो ये नहीं पता उनके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई है कि वो अपनी ही आंखों के सामने अपने पति को मरते हुए देखी हैं, और आज हिम्मत से बोल रही हैं कि उनको इंसाफ चाहिए, जस्टिस चाहिए। वो निर्दोष थे, घूमने गए थे, टहलने गए थे, घूमने की जगह है वो कश्मीर, सब आते हैं वहाँ घूमने। किसी निर्दोष को मार के अपने आप को क्या सोचते हो कि शेर हो गए? शेर नहीं, चूहे हो तुम लोग, ठीक है। और मैं अपने हिंदुस्तान के हर एक, चाहे वो औरत हो, आदमी हो, बच्चे, सबसे मेरा निवेदन है कि आप खड़े हो जाओ, अब आ गया है टाइम, ठीक है। अगर हिंदुस्तान में रहते हो ना, तो हिंदुस्तान को बचाने में हर एक इंसान का साथ चाहिए। हर एक हिंदू को ना एक होना होगा, हर एक हिंदू को एकता बनाओ आप लोग, एकता। नहीं इसी तरीके से ना ये लोग ऐसे ही करेंगे।
चुन चुन के ऐसे हिंदुओं के साथ अत्याचार होगा, और ये बहुत गलत है। ये सिखाते हैं भगवान आपको, अल्लाह ये सिखाते हैं। भगवान तो एक ही है, अल्लाह बना दिया, भगवान बना दिया। ऐसा मत करो आप लोग, ठीक है। और जब कर दिया है ना, तो मैं सच में मोदी जी से ना बस यही हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ। मोदी जी, जो इन लोगों ने किया है ना, जिस तरह से इन्होंने मारा है ना बेगुनाहों को पहलगांव में, उसी तरह से इनके साथ होना चाहिए। वो एक एक इंसान को ना बख्शा नहीं जाना चाहिए। और हमारे जितने इंडियन आर्मी के जवान हैं ना, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मत छोड़ना ऐसे लोगों को। जैसे इन्होंने मारा है ना इतनी बुरी तरीके से, इनको उससे भी ज़्यादा बुरी तरीके की सज़ा मिलनी चाहिए, उससे भी ज़्यादा बुरी सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि ये तो गुनहगार हैं, इन्होंने तो निर्दोषों को मारा, पर ये तो गुनहगार हैं, तो इनकी सज़ा तो बहुत बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। जब हमारे हिंदुस्तान में कभी भी ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं किया जाता, तो उसके बाद भी अगर आप लड़ाई चाहते हो तो फिर मोदी जी, पीएम मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छे हो, लेकिन अब ना इनकी भाषा में इनको समझाओ आप, ठीक है। जो जैसा कर रहे हैं ना, इनकी भाषा में ही इनको समझाओ सर आप। इनको भी समझ में आना चाहिए ना। ये जिस तरह से उस लेडी से कह रहे हैं ना कि मोदी को बोलो, मोदी को बोलने के लिए आपने औरतों को छोड़ा और उनके आदमी को मार दिया, तो ठीक है। अब हमारे पीएम मोदी ही करेंगे जो करेंगे, और जो करेंगे ना, मैं तो सच में अगर वो बहुत बड़ा काम करेंगे ना, मैं तो सच में अपने पीएम मोदी को ना सल्यूट करूँगी। और हमारे पीएम मोदी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं वो, इस चीज़ में तो बहुत अच्छे हैं वो, कि वो जवाब देते हैं। इस चीज़ में मैं कहूँगी मोदी जी बहुत अच्छे हैं। जो हो रहा है ना इस मामले में, तो मैं मोदी जी के साथ में हूँ, अपने पीएम के साथ में हूँ, अपने प्रधानमंत्री के साथ में हूँ। क्योंकि ये घटना जो है ना निर्दोषों के साथ बेमतलब का की गई है, बहुत सारे फौजियों के साथ भी की गई हैं। रात में वो सो रहे हैं, रातों रात उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है। वो बस में जा रहे हैं, पुलवामा में वो बस में जा रहे थे, तो इस तरह से ब्लास्ट कर दिया गया। प्लीज़ पीएम मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, इनको इतना बड़ा जवाब दो ना, बस यही चाहती हूँ मैं। जो इन्होंने किया है ना, इसका जवाब दीजिए। और हर एक जितने भी व्लॉगर हैं, जितने भी, आप सबको वीडियो बनाना चाहिए। बहुत बड़ा मुद्दा है ये, ठीक है ना। हम सारे हिंदुओं के लिए, हम जितने भी हिंदू भाई बहन हैं ना, बहुत बड़ा मुद्दा है ये, ठीक है ना। आप सबको वीडियो बनाना चाहिए, आप सबको जागरूक करना चाहिए, आप सबको निवेदन करना चाहिए हमारे पीएम मोदी से कि जो हुआ है वो सही नहीं हुआ। पहलगांव में सबके आंखों से आंसू बह रहे हैं। जो वो हादसा देख रहा है ना, वो हर कोई रो रहा है। ऐसा होगा तो वहाँ तो कोई जाएगा ही नहीं, कश्मीर में कोई जाएगा ही नहीं, कभी कोई नहीं जाएगा। डरने लगेंगे लोग, अपने ही हिंदुस्तान में रह के लोग डरेंगे। किससे? इन गद्दारों से डरेंगे, जो आतंकवादी नाम के लोग हैं ना, ये जिनको हम आतंकवादी बोलते हैं। जब पाया तब किसी के साथ वो भी इतनी बुरी तरीके से मारना। और किस लिए मारा आप लोगों ने? आपका कुछ बिगाड़ा था उन्होंने? कुछ नहीं बिगाड़ा था ना। दिखाने के लिए मारा ना आपने, हमारे प्रधानमंत्री को दिखाने के लिए मारा आपने, हमारे मोदी जी को दिखाने के लिए मारा है ना। तो इसका जवाब आपको मिलना चाहिए, और अच्छा वाला जवाब मिलना चाहिए, ठीक है। आपने औरतों को किस लिए छोड़ा है? किस लिए छोड़ा आपने? कि वो कमज़ोर हैं? कमज़ोर तो कोई औरत नहीं है। मैं तो किसी भी लेडीज़ को कमज़ोर नहीं मानती, देख लो।
कितने हौसले से वो खड़ी होकर मीडिया के सामने जवाब दे रही हैं। वो तोड़ दिया तुम लोगों ने, लेकिन फिर भी उनके अंदर हौसला देख लो। जस्टिस चाहती हैं, वो इंसाफ चाहती हैं। और वो तो गुनाहगार थे ही नहीं, तुम लोग तो गुनाहगार हो। तुम जितने भी आए थे ना मारने के लिए पहलगांव में, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है ना, सामने आके लड़ो ना। चूहे की तरह बिल में क्यों घुस जाते हो? क्यों घुस जाते हो चूहे की तरह बिल में? मत घुसो, ठीक है? हिम्मत है ना तो हमारे सैनिकों के सामने लड़के दिखाओ ना। बुज़दिल हो तुम लोग, बुज़दिल। जितने भी आके मारे हो ना बेगुनाहों को, सॉरी, बेगुनाहों को मारा है ना तुम लोगों ने, ये बुज़दिलों वाला काम किया है तुम लोगों ने। कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया कि तुम लोग को अवार्ड मिलेगा, ठीक है ना? कोई बात नहीं, तुम लोगों ने जो किया है ना, मुझे पूरा भरोसा है अपने पीएम मोदी पर। जवाब तो तुम लोग को ज़रूर वो देंगे, ज़रूर देंगे। और मैं चाहती हूँ वो जवाब दें। मैं क्या, पूरे हिंदुस्तान के जनता चाहती है, पूरे हिंदुस्तान के जितने हिंदुस्तानी हैं ना, सब चाहते हैं जवाब होना चाहिए। और तुम तो मुसलमान भी नहीं हो मेरे हिसाब से। तो तुम लोग मुसलमान और हिंदू कर रहे थे ना। मैंने बहुत से मुस्लिम भाई बहन को देखे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, पर तुम लोग तो वो भी धर्म के नहीं हो, मुझे लगता है ऐसा। तुम लोग तो किसी धर्म के नहीं आते हो, मुझे ऐसा लगता है। धर्म की बात करते हो ना, तुम लोग किसी धर्म के नहीं हो, किसी भी धर्म के नहीं हो। तुम लोग कायर हो, कायर। पाकिस्तान से अगर आए हो ना तो तुम लोग कायर हो। और मैं यही चाहती हूँ कि हमारे यहाँ भी अगर ऐसा कोई भी साथ देता है ना, ऐसे लोगों का मत दो यार। क्यों कर रहे हो? अपने ही देश के साथ गद्दारी कर रहे हो, ऐसे दुश्मनों के साथ मिल के इनको सह दे रहे हो अपने घर में। मैं जानती हूँ कश्मीर के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे लोगों को सह दे रहे हैं ना, अपने ही घर में रख रहे होंगे। ऐसा क्यों कर रहे हो? ये किसी के नहीं हो सकते। जब ये बेगुनाह के नहीं बने ना, ये बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं ना, ये किसी के नहीं हो सकते। प्लीज़ पीएम मोदी जी, इनको इनकी भाषा में जवाब ज़रूर दीजिएगा, और इससे ज़्यादा बड़ा जवाब दीजिएगा, इससे ज़्यादा बड़ा जवाब दीजिएगा। क्योंकि मुझे पता है इन्होंने आपका नाम लेके इन्होंने पता है क्या कहा है पीएम मोदी जी को बताना। तो बस यही चाहती हूँ सर कि इनको उससे बड़ा जवाब मिलना चाहिए। हमारे देश के जितने भी सैनिक हैं ना, जितने भी सिपाही हैं, इंडियन आर्मी, ठीक है, देखो मेरे साथ गलत हुआ है, पर मैंने कभी भी पूरे इंडियन आर्मी को गलत नहीं बोला है। मेरे साथ मेरे पति ने गलत किया था, वो आर्मी में, वो उसने गलत किया है, ठीक है। लेकिन जो अच्छे सिपाही सैनिक, उनसे रिक्वेस्ट है कि जो इन्होंने किया है ना, इसका जवाब आप ज़रूर अच्छे से दीजिएगा, और इससे बेहतरीन दीजिएगा। बस आप सब अपना ख्याल रखिएगा, और हर हिंदू भाइयों बहनों से मेरा निवेदन है, एकता बना लो, एकता बना लो, बस एकता बनाओ। आप एकता बना लो, बस प्लीज़ एकता बनाओ। सारे हिंदू भाइयों एकता बना लो आप लोग। अगर एकता रहेगी ना हम हिंदुओं में, तो कोई किसी की हिम्मत नहीं होगी ऐसा करने की। अब जाग जाओ। मोदी जी आप बहुत अच्छे हो, पीएम मोदी जी, इस मामले में तो आप बहुत अच्छे हो। तो प्लीज़ जस्टिस करिएगा उन सब के साथ और हमारे साथ भी, क्योंकि कल वो उनके साथ हुआ, ये हमारे साथ भी हो सकता है भाई, किसी के साथ भी हो सकता है। हिम्मत बढ़ती है ना लोगों की, ये तो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। ये जो आतंकवादी हैं कुछ भी कर सकते हैं। तो इनको ख़त्म करने का टाइम आ गया है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, इनको ख़त्म करने का टाइम आ गया है। अब तो ये आर या पार कर दो बस, क्योंकि ये सोचते हैं, इन्होंने इंडिया को ना बिल्कुल वो समझ रखा है, हमारे हिंदुस्तान को, ठीक है। हम अगर सिधाई दिखा रहे हैं ना, तो इन्होंने सिधाई का फ़ायदा उठाना सीख लिया है। तो अब सीधे मत बनो,
जवाब दे ही दो इनको, अच्छा वाला जवाब दो इस बार, बहुत बेहतरीन जवाब मिलना चाहिए इनको। शायद जवाब मिलने के बाद इनकी अकल नहीं आएगी ठिकाने तो इनको और अच्छा जवाब दिया जाएगा। और पूरे देश में तो हर जितने भी बड़े बड़े मतलब जितने भी हमारे विदेश के जो अमेरिका हुआ, जितने भी बड़े बड़े कंट्री हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे आतंकवादियों का ना खात्मा पूरे देश को मिलके करना चाहिए, क्योंकि ये किसी देश के नहीं है, ये किसी के भी नहीं है, ये किसी के साथ भी गलत कर सकते हैं। तो सबको मिल के होना चाहिए ना। आज इंडिया में हुआ है ना, कल ये कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ सबको एकजुट होना चाहिए और इनका खात्मा करना चाहिए। जय हिंद।